हेलो गाइस, वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों को मैथ के बारे में कुछ टिप्स दूंगा और मैथ के बारे में स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप अपना स्कोर 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मात्र 50 दिन रह गए हैं। मात्र 50 दिन में आप अपनी तैयारी कैसे इंप्रूव करें कि जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जिनने अभी बिल्कुल पढ़ाई शुरू ही की है, पहला ही एग्ज़ाम देने वाले हैं जो लोग, तो वो अपनी तैयारी कैसे कंप्लीट कर सकते। तो सबसे पहले मैंने आपको बुक्स बताई थी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम के लिए कि आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि आप लोगों को अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम वाले आप लोग HD यादव की बुक ले सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। आप वीडियो के उसमें देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर क्या ये दो बुक्स हैं। ये दो बुक्स आप ले सकते हैं मैथ के लिए, ठीक है, जो आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं। और जिनने तैयारी करके रखी, जिनने कुछ एग्जाम दिए, जैसे दिल्ली पुलिस SCM का एग्ज़ाम दिया होगा, AWO TPO का एग्ज़ाम दिया होगा और कोई SSC का एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो वो जानते हैं कि किस प्रकार का आता है और अर्थमेटिक कैसे कंप्लीट। ज़्यादातर लोगों की तो अर्थमेटिक कंप्लीट ही होगी। तो वो लोग अगर थोड़ा हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं तो मैं सोचूंगा कि करंट पब्लिकेशन या राकेश यादव सर की बुक भी ले सकते हैं आप लोग, तो वो भी बुक्स बेस्ट रहेंगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं बताऊं कि मात्र 50 दिन में आप अपनी तैयारी को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आपका स्कोर 25 आउट ऑफ 25 आ जाए मैथ में। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशन आएगी। कैलकुलेशन में थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको घुमा देंगे। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि और कैसे काम और समय के कोई आदमी कितने दिनों में इतना काम करता है, तो कुछ फिर बहुत थोड़ा लेवल हाई ना आ जाए, SSC CHSL लेवल ना आ जाए। वैसे मुझे नहीं लगता CHSL लेवल आएगा, SSC GD और SSC MTS लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के मैंने एग्जाम पेपर जो अभी हुए हैं एग्जाम, वो पूरे के पूरे टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप चैनल में ऐड हो जाइए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको AWO TPO SSC MTS SSC GD ये सारे के सारे एग्जाम प्रीवियस ईयर अभी 2021 में जो हुए हैं, 2022 और 2021 में हुए, तो वो सारे के सारे एग्जाम आप लोगों को दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल में, तो वो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए मैथ की तैयारी कैसे करें। तो मात्र 50 दिन में आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेंस एडवांस नहीं आएगा, ठीक है, अर्थमेटिक ही आएगा। तो अर्थमेटिक में कैसे, तो कुछ लोगों के एक डाउट है कि सर मैथ में नंबर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो मैथ में नंबर कैसे लाएं, मैथ में स्कोर ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। अगर कोई मॉक टेस्ट देते हैं या कोई क्विज भी देता है तो उसमें नंबर नहीं आ पाए, तो ऐसा नहीं है। आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को कुछ से आप देखिए, कंप्लीट सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर सकते, ये तो मुझे भी पता है कि कंप्लीट सिलेबस कोई इतनी जल्दी दिनों में कंप्लीट नहीं कर सकता और अच्छी तैयारी भी नहीं कर सकता जो आप अच्छे नंबर ला पाए। कि इतना तो फिर 3-4 महीने में तो सिलेबस ही कंप्लीट कर पाएगा आदमी इतना बड़ा। तो आप ना कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए कि मुझे कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। जैसे आप सबसे पहले परसेंटेज ली, तो परसेंट जैसे एवरेज लेंगे आप, शुरुआत कीजिए नंबर से, एवरेज से। तो आप पहले क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, ठीक है। एवरेज कंप्लीट किया तो उसके बाद फिर परसेंटेज लगाइए। परसेंटेज की आपको एवरेज की तरफ पे परसेंटेज मिल जाएगा। परसेंटेज की ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में दिए गए हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस लगाएंगे तो फिर आपको डिस्काउंट के भी क्वेश्चन बन जाएंगे। डिस्काउंट के बन जाएंगे फिर आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे तो उनके क्वेश्चन। देखिए ये सीक्वेंस चलता रहेगा, तो आप पे एक चैप्टर बनता जाएगा तो उसके बाद ये बंदे अर्थमेटिक ही आएगा, एडवांस नहीं आना, इतना ज़्यादा हाई मैथ नहीं आएगी। मैंने पहले बता चुका हूँ, SSC GD और MTS लेवल की ही मैथ आएगी। देख लेना आप, SSC GD और MTS लेवल के ही क्वेश्चन रखे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाएं, ठीक है, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करें और बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकें आपने। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ कि सबसे पहले आप बेसिक कंप्लीट कीजिए अपना। बेसिक कंप्लीट के लिए मैंने 2 बुक्स बता दी हैं, आप वहाँ से बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। और फॉर्मूला जरूर याद कीजिए, हर चैप्टर के कुछ ना कुछ फॉर्मूला जरूर, जैसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम को ऐसा चैप्टर है जिसमें कम फॉर्मूले होते हैं। और कुछ भी ऐसे LCM से देखिए हर चैप्टर से आएगा। ऐसा नहीं कि आप कह सकते नहीं इस चैप्टर से नहीं आएगा, इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आएंगे। किसी चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो किसी का चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद बात करें कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो देखिए आप लोग अपने, मैंने बता दिया कि जो बुक्स बताई हैं वो आप मैंने यूट्यूब चैनल पर बताया था, आदित्य रंजन सर की क्लास ले सकते हैं आप। आदित्य रंजन सर की जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी उनका पढ़ाने का तरीका, वो बहुत बेहतरीन है। आप स्क्रीन में देख ही रहे होंगे, मैंने उनकी क्लास और आपको टेलीग्राम चैनल में भी मैंने 2-3 क्लास डाल चुका हूं उनकी। तो वो आप देखिए, उनका जो 11-11 घंटे की 10-10 घंटे की पढ़ाने की वीडियो, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको एक दिन में भी पूरा कंप्लीट सिलेबस हो सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, एक चैप्टर को आप एक दिन में ही कंप्लीट कीजिए, ठीक है।
मैंने पहले बता चुका हूँ कि जैसे आप आज बैठ कर परसेंटेज लगाएं, तो परसेंटेज लगाने के लिए आपने उनके पूरे के पूरे आप नोट्स भी बना सकते हैं जो जो वो पढ़ा रहे, ठीक है। 10 घंटे की आपने क्लास ली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किए, 80-90 क्वेश्चन लगाए, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद क्या कीजिए, अब आप जैसे कुछ दिन बाद जैसे आपने उसके बाद प्रॉफिट लॉस चालू किया, तो आप क्या करेंगे, वो चैप्टर भूल जाएंगे, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन जो होंगे परसेंटेज के भूल जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, क्विज लगाइए फिर ग्रेड अप पर या फिर एसएससी अड्डा 247 पर या फिर आप टेक्स्ट बुक पर, यहाँ पर क्विज आते हैं तो क्विज लगाइए। तो क्विज से क्या होगा कि आपका जो रिमाइंड जो आप भूलेंगे नहीं, आपको क्या होगा कि जैसे आपने वो चैप्टर के लिए तो 1% का आपने क्या किया, क्विज लगा लिया, तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हाँ अभी मैं ये भूला नहीं हूँ, और दूसरी चीज़ की आप तैयारी कर देंगे। और फिर मैं उसके बाद आपको बताऊँ कि बहुत लोग हैं जिनको एक दिक्कत आ रही है कि सर हम लोगों का सर स्पीड नहीं आ पा रही है। जैसे हम लोग क्वेश्चन तो लगाने में थे 8 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी नहीं लगा पा रहे कुछ बच्चे, तो किसी का कॉन्सेप्ट के लिए। तो सबसे पहले मैंने बता दिया आप लोगों को बता दिया है कि सबसे पहले आप लोग तो अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। पहले सब सिलेबस, ऐसे नहीं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। कुछ अर्थमेटिक के ऐसे चैप्टर हैं कि जो आप एक चैप्टर लगा लेंगे दूसरा अपने आप बन जाएगा, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे रहते हैं थोड़ा बहुत ही, और हर चैप्टर के मैं ये कह रहा हूँ कि आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए। देखिए जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसी के जो बुक्स रहेगी, ठीक है, उसकी आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब उसी बुक्स के आपने 25 क्वेश्चन छांट लिए, 25 क्वेश्चन आपने ले लिए, आप एक टाइमर लगाइए। अब 25 क्वेश्चन को अब आपको सेलेक्ट करना है कि इन 25 क्वेश्चन को मुझे आध घंटे में कंप्लीट करना है, तो 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपकी जैसे इधर पर स्पीड जितनी तेज बन पाएगी उतनी स्पीड आपको वहां पर बन जाएगी। कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आते मैथ के कि आप सोचें कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि एसएससी CHSL CGL लेवल के आते, तो इतना हाई लेवल नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। एसएससी GD और MTS लेवल के आते। उसके बाद मैं बताऊं कि अर्थमेटिक के जो भी अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक के जैसे कुछ भी चैप्टर हो गए तो उनके 80-80 90-90 100-100 क्वेश्चन आप रोज लगाइए। रोज लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड अच्छी होगी, ठीक है। और आप जैसी प्रैक्टिस करेंगे, ये 80-90 क्वेश्चन लगाए और उसके बाद 2 दिन बाद एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए उसी चैप्टर का, ठीक है। उसी जैसे आपने क्या किया, आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसका क्विज लगा लिया, ठीक है। और जैसे आपने एक हफ्ते में 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो एक पर मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, एक हफ्ते में आप 2-3 मॉक टेस्ट तो जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने से आपकी प्रैक्टिस और हाई होगी। और आप ना प्रीवियस ईयर जैसे आप ना टेक्स्ट बुक के और ग्रेड अप के आप पास जैसे ले सकते हैं। पासेस बहुत सस्ते आ जाते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो पासेस ले लेंगे आप लोग, ज़्यादा ज़्यादा 350 या 400 रुपये के पासेस आ जाते हैं। तो पासेस से तैयारी करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बुक से या ग्रेड अप से, तो आपका क्या होगा कि आपको जो पता चलेगा कि आजकल TCS मतलब जो भी एग्जाम है एसएससी ले रही है, चाहे बैंक पीओ ले, चाहे वो जो भी एग्जाम है MTS GD का, तो क्वेश्चन किस प्रकार के दे रहे हैं। आजकल क्या है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ज़्यादातर बदलते नहीं है। एसएससी के जो भी उठा के लीजिए क्वेश्चन, आपने अगर SSC CHSL के क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादातर मैथ के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी आए थे। मैंने भी दिल्ली पुलिस SCM का एग्जाम दिया था, तो मैंने भी वो देखा था कि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं कि SSC CHSL लेवल के रख देते हैं वो लोग, SSC MTS SSC GD लेवल के रख देते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी स्पीड कैसे हाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन लगाए, जैसे कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए इंस्टाग्राम पर कि सर हम लोगों के सर नंबर सर बहुत कम आ रहे हैं। जैसे हम लोग कोई भी टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगाए तो नंबर नहीं आ पाए, तो क्या करें। तो उसके लिए 3 चीज़ आप लोग स्पीड अच्छे बढ़ा सकते हैं। पहला तो है आप लोगों का क्विज लगाइए। मैंने क्विज बता दिया है, ग्रेड अप पर और टेक्स्ट बुक पर आपको बहुत ढेरों सारे क्विज मिल जाएंगे। मैथ के, रीजनिंग के 100 प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उस चैप्टर वाइज आप क्विज लगाइए, ठीक है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, एक हफ्ते में 2 या 3 बार आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए। और फिर आपके सेक्शनल टेस्ट लगाइए। सेक्शनल टेस्ट ऐसा रहेगा कि आप जैसे आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया है तो उसी बुक्स के आप क्या करिए, चैप्टर के टेस्ट लगाइए, ठीक है। 2 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए तो 2 चैप्टर का आप सोचिए कि आज मुझे 50 सवाल कंप्लीट करना है, 50 सवाल का टेस्ट लेना है और 1 घंटे में कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, वो भी आप टाइमर लगा के, तो आपका क्या होगा कि स्पीड थोड़ा हाई होगी। उसके बाद में अगर बात करूं कि एक ही चैप्टर को आपको कंप्लीट नहीं करते जाना है। जैसे आप पे कोई चीज़ बन रही है, जैसे आपने कह लिया परसेंटेज, तो आप परसेंटेज के 500 सवाल लगा लिए। जैसे आप कोई भी एक बुक ले लेंगे तो उसमें 500 सवाल दिए, तो क्या आपके 500 सवाल थोड़ी नहीं लगाते रहेंगे। आप इतना मत कीजिए, एक ही चैप्टर में थोड़ी ना उलझे रहेंगे कि 10 दिन तक एक ही चैप्टर चल रहा है, परसेंटेज ही कंप्लीट करते जा रहे हैं, परसेंटेज ही कंप्लीट करते जा रहे हैं और कोई चैप्टर में ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को कि एक ही चैप्टर कंप्लीट करते रहना है। आपको ये देखना है कि जैसे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, एक चैप्टर कंप्लीट, उसके 80-90 क्वेश्चन लगाए, बस वो चैप्टर एक सेट कीजिए, ठीक है। एक सेट कीजिए, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, वो आपने एक सेट किया। उसके बाद आपको दूसरा चैप्टर करना है। दूसरा चैप्टर जब आप करते रहेंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस आपने कंप्लीट कर लिया, आपने प्रॉफिट लॉस के बाद आप आगे बढ़ गए SI सिंपल इंटरेस्ट पर आ गए। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे आप कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे आप आज आपको सेक्शन एक आप टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है, क्विज लगा लीजिए। तो आपको क्या रहेगा कि जो आपका प्रॉफिट लॉस का आप क्विज लगाएंगे तो आपको क्या होगा, फिर से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं कि आप फिर से पढ़ें कि वो फिर से जितना आपने लिखा है, जितना भी आपने क्वेश्चन लगाया फिर से पढ़ें। क्विज लगा लेंगे तो आपका क्या होता रहेगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा अपने दिमाग में कि ये रिवीजन है,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाए थे, ऐसे ऐसे उनको लगाए, तो आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने तो आपको सारी जानकारी दे दी है कि आप कहाँ से मॉक टेस्ट लगाएं और कहाँ से आप तैयारी करें, कौन से टीचर से। और आपको एक और जानकारी मैं दे दूं कि जैसे आप आदित्य रंजन सर की क्लास लेंगे तो आदित्य रंजन सर से मुझे नहीं लगता कोई अच्छा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा पाएगा। बहुत अच्छे टीचर हैं वो, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो जीरो से हीरो लेवल का है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और आप ऐसा मत समझिए कि आपको सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की ही आपको क्लास लेनी है। जैसे आपने कह दिया नहीं सर हम तो सीआरपी की क्लास लेना चाहते, तो सीआरपी क्लास लेके आप पढ़ोगे क्या, ये बताइए। को चैप्टर्स तो उसी टाइप से आते हैं, ऐसा तो नहीं कि सीआरपी में अलग से मैथ आती है और एसएससी में अलग से मैथ आती है। कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएंगे और आसानी तरीके से आप अपनी तैयारी को पूरा कर पाएंगे। जैसे आपने एक 10 या 11 घंटे की आपको उनको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, आपको पूरा परसेंटेज पढ़ा देंगे, ठीक है, एवरेज आपको पूरा पढ़ा देंगे। एक एक दिन में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अगर आपने एक वीडियो 4-5 वीडियो उनकी एक दिन में देख ली, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे 1-1 घंटे की उनकी वीडियो होती है, इनको अगर आपने वीडियो देख लिया तो 2-3 घंटे में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको प्रॉफिट लेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को आदित्य रंजन सर से मुझे नहीं लगता कोई अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा उनका कॉन्सेप्ट पढ़ाने का है, आप उनकी वीडियो जरूर देखिए। और ऐसा मत समझिए कि आपको सीआरपी की कंटेंट ही चाहिए कि आपको जो सीआरपी ने दे दिया है तो आपको वो इसी की जानकारी चाहिए, ठीक है। आप अदर एसएससी का पढ़िए, एसएससी के अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और ज़्यादा हेल्प होगी, ये सोच के चलिए आप लोग। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस एचसीएम, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूटीपीओ, ये अगर ये आप एग्जाम लगाएंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी वहाँ पर एग्जाम में। अगर आप सीआरपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे ना तो सीआरपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जो लोग पढ़वा रहे हैं, अगर जो भी बता रहे हो तो वो बहुत इतना ज़्यादा हाई रेटेड नहीं आए थे कि आप लोग सोचिए कि आजकल के ज़माने के 2016 के बाद अभी भर्ती हो रही है। 2016 का कॉन्सेप्ट क्या था ये बताइए आप लोग। तो उस समय इतने ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितने अभी पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो नया पैटर्न टीसीएस लेकर आया है, जो जितना भी खतरनाक एग्जाम ले रहे हैं, तो उसी तरीके से आप तैयारी करके चलिए। आप एसएससी सीएचएसएल तक के क्वेश्चन लगा के रहिए, ठीक है। आएगा एमटीएस और जीडी लेवल का, मैं वो आपको पहले बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। तो अगर आपका कोई डाउट रह जाता है अगर, तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं वो आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। और मैं एक और आपको जानकारी दूं कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, वो और मैं आपको बता देना हूं। कि बहुत लोगों के सर ये डाउट रहते हैं कि सर ये तो बता ही नहीं रहे आप किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है, मैं ये और बता दे रहा हूँ आपको कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज से। तो परसेंटेज से आप देखिए 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, और एवरेज से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, और एलसीएम एंड एचसीएफ से आपका 1 क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन आएगा। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन आएंगे। सिंप्लीफिकेशन ज़्यादातर क्वेश्चन 3 से 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। और टाइम एंड समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों चैप्टर तो अलग अलग हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग अलग है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन साथ ही में मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन ही आएंगे। एक क्वेश्चन शायद से एसआई का आएगा, एक क्वेश्चन शायद से सीआई का आएगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसमें क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन से 1 क्वेश्चन ही आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और मेंसुरेशन भी आ सकता है आपका, ठीक है। मैंने बताया था ना, अगर शायद से 1-2 क्वेश्न अगर एडवांस के आ रहे हैं तो मेंसुरेशन से ही आएंगे, क्षेत्रमति से ज़्यादा 2 क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। ये आपका चैप्टर वाइज आपको बता दी कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों अब आपका सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए हैं कि किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटेजी कैसे अपनी बनाएं। तो वो सारे आपको डाउट क्लियर कर दे हैं। आपको क्लासेस भी बता दी हैं कि अब कहाँ से फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड हो सकता है, और क्विज और टेस्ट के बारे में बता दिया है कि कहाँ कहाँ से आप क्विज लगाइए, टेस्ट लगाइए, ठीक है। आपको पूरी जानकारी दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और बस दोस्तों कुछ 50 दिन ही बचे हैं। 50 दिन में आपकी ज़िंदगी कुछ से कुछ हो सकती है। अभी आप एक नॉर्मल आदमी हैं, उसके बाद आप एक सीआरपीएफ के हिस्सा बन जाएंगे, बाबू की नौकरी करेंगे। आप कुछ समय के लिए ये आपकी ड्यूटी रहेगी, ऐसे नहीं आपको रात बरात ड्यूटी करनी है। बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी आप लोगों को। आप जानते नहीं कि सीआरपीएफ में कितनी सुविधाएं मिलती हैं और हवलदार मंत्रालय को ज़्यादातर कितना वो होता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेट की बातें भी मैं कर दूँ। तो अगर जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि कुछ समय बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। बस कुछ दिनों की बात है, कड़ी मेहनत कीजिए, बिल्कुल
अपने डेडिकेशन से अपनी तैयारी कीजिए, दिन रात देखिए ना बिल्कुल कि कितना टाइम, ये कुछ आप टाइम मत देखिए कि 50 दिन रह गए, 40 दिन रह गए, अब 30 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोचिए कि आपने तैयारी कैसे की है। अगर आपकी तैयारी बेस्ट रहेगी, अगर आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए होंगे, तो आपको पेपर में मेरिट में आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, पहले मैं आपको बात बता दूं, ठीक है। तो आप बिल्कुल अपना डेडिकेशन लगा दीजिए, आप अपनी पूरी मेहनत झोंक दीजिए इस एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट आई हैं। इतनी पोस्टें कभी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल स्टिल में नहीं आएंगी मुझे लगता है, क्योंकि 4-6 साल बाद वैकेंसी भी आई है, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपके पास अवसर है, इस अवसर का अच्छे से अच्छे आप यूज़ कीजिए, ठीक है। और कुछ समय बाद ही आप लोगों की देखिए, आप इसी साल के लास्ट तक आप लोगों के शरीर पर एक वर्दी होगी, तो वो कितना आपको प्राउड करेगा, आपके माता पिता को कितना प्राउड करेगा कि जिस दिन आप सीआरपीएफ में हवलदार बन जाएंगे, आपको यहाँ पर कुछ 3 फित्ती लग जाएंगी, तो आप खुद सोचिए कि आपको कितना प्राउड होगा आपकी फैमिली को, ठीक है। तो आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए, और कोई भी अगर आपको दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको हर डाउट आपका क्लियर करता हूँ। ऐसा कोई भी कमेंट नहीं होगा जिसका मैं जवाब नहीं देता हूँ, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।